शहीद समाज के और यहाँ पधारे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, इतनी भारी संख्या में जो माताएं बहनें आई हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ क्योंकि सर्दी का वक्त है और मुझे पता है कि लेट बहुत हो गया, घर पे काम भी होगा, खाना बनाना भी होगा और खिलाना भी होगा, लेकिन वो सब छोड़कर आप यहाँ अपनी इस बहन का साथ देने के लिए आए हैं, तो मैं आपके हृदय से आभारी हूँ, प्रणाम करती हूँ आपको। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं, माताएं, बहनें आज ही आई हैं, इस सभा में ही आई हैं, तो आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। गेनाराम जी हैं क्या यहाँ? गेनाराम जी हैं क्या? गेनाराम जी ये रहा, देखो भाई, इसके लिए भी ताली बजाना है एक बार। ये पंचायत समिति सदस्य है गेनाराम जी मेघवाल, और ये बच्चा, ये युवा कितने दिनों से मेहनत कर रहा है, रावतसर से पंचायत समिति सदस्य है और इतनी मेहनत कर रहा है जैसे कोई इसके अपने घर का काम हो, रात दिन भाग दौड़ कर रहा है। इसको भी धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ केताराम जी जाखड़ को कि इन्होंने भी दावेदारी की थी, लेकिन इस बहन के साथ आज ये भी कंधे से कंधा मिलाकर इसका साथ देने के लिए चल रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे नाम है, लेकिन आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए कि आदरणीय खरताराम जी चौधरी साहब, जिन्होंने अपना तन मन धन पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर दिया, लेकिन आज जब वहाँ रावतसर में मीटिंग थी तो वहाँ जब प्रधान साहब ने अपनी बात रखी तो इनकी आंख में आंसू थे और इनकी स्थिति मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि राजनीति अलग चीज है, वोट अलग चीज है, पद मिलना नहीं मिलना, चुनाव सब अलग चीज है, लेकिन जब बात मान सम्मान पे आ जाए, जब बात स्वाभिमान पे आ जाए तो आंखों में आंसू आते ही। तो आज प्रधान साहब ने ये जो हाथ में बल्ला थामा था, बल्ला कहाँ है प्रधान साहब? आज गुरु महाराज के हाथ में है। तो प्रधान साहब ये बल्ला थाम कर आपके बीच में आए हैं। ये गुरुजन, ये संत जन ये बल्ला थाम के आपके बीच में आए हैं। बाप जी जगरामपुरी जी, आप सोच नहीं सकते, सुबह 8 से लेकर रात के 2 बजे तक, जब तक समय मिलता है, जब तक सभाएं चलती है, लगातार ये बल्ला ऐसे हाथ में लिए बैठे रहते हैं। वो आगे की टेबल पे भी यूँ टिकाते नहीं है मेज पे कि सहारा ले, उनको बोलते हैं बाप जी आप खाना खा लो, रहने दो, घर चले जाओ, आराम करो, लेकिन नहीं, हमसे 10 कदम आगे बाप जी चल रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि आज इतनी संख्या में जो यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, बुजुर्ग जन हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो युवा भाई है, ये आशीर्वाद है संतों का, ये आशीर्वाद है जगरामपुरी जी बाप जी का और अनेकों अनेक संतों का कि 36 कौम के सभी बुजुर्ग माताएं बहनें युवा एक जाजम पर बैठे। और ये जो चुनाव है एक अलग तरह का चुनाव बन गया। इसमें कोई एक प्रत्याशी, हाँ चेहरा तो प्रियंका का है, लेकिन ये चुनाव 36 कौम की जनता लड़ रही है। एक जाजम पर बैठकर 36 कौम की जनता ने ये निर्णय लिया और बाप जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बहन बाया, बाया तू आगे चल, हम सब तेरे साथ हैं, तू चिंता मत कर। क्योंकि जब टिकट का निर्णय हुआ था, आप सब जानते हैं कि पिछले 15 साल से लगातार आपके बीच में लगातार मेहनत कर रही है, जितना बन पड़े आप सबके सुख दुख में आती जाती है, जितना बन पड़ा, हालांकि कोई ऐसा पद तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी जितना बन पड़ा सबका काम करने की कोशिश की। कभी किसी का काम रोका नहीं, कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा होगा मेरे लिए,
दुनिया ने बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन आपने अपनी इस बेटी के मुंह से किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना होगा, क्योंकि गंगाराम जी ने यही संस्कार दिए कि मेहनत करो, अपनी लकीर बड़ी करो, किसी की लकीर छोटी नहीं करनी, किसी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहना, किसी को गलत मत बोलना, हो सके तो ये हाथ मदद के लिए उठाना, किसी का नुकसान मत करना। और यही संस्कार लेकर मैं आपके बीच में लगातार काम करती हूँ। लेकिन जो भी निर्णय हुआ उस वक्त पहला जो विचार था वो यही था कि संन्यास ले लेंगे। पहला विचार मन में आया कि राजनीति छोड़ दूंगी, क्या करना है ऐसी राजनीति का जिसमें परिवार के मान सम्मान पर आंच है। नहीं चाहिए टिकट, रख लो, क्या करना है ऐसे टिकट का। बहुत दुख हुआ। ये जो आंसू आए थे वो इसलिए नहीं आए थे कि टिकट कटी थी, टिकट कटती रहती है, वो आंसू इसलिए आए कि रामदान जी और गंगाराम जी के परिवार पे उंगली उठी थी और वो मंजूर नहीं था। और इसीलिए मैंने सोचा राजनीति छोड़ दूंगी। तो मैंने बाप जी को कहा, बाप जी ने कहा कि बाया, छत्तीस कौम की जनता तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, रखना है टिकट जिसको रख ले, हम तेरे साथ हैं, तू कदम पीछे मत उठाना, तू आगे बढ़, हम तेरे साथ। और इसीलिए आज आपकी ये बहन मानो, बेटी मानो, आपके बीच में खड़ी और खड़ी हूँ तो सिर्फ आपके आशीर्वाद और आपके स्नेह के भरोसे पर। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह मिला। सब लोग पूछते हैं कि कभी सोचा था क्या, मीडिया वाले पूछते हैं कि आपने कभी कल्पना की थी कि ऐसा दिन आएगा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह मिलेगा। आज मन तसल्ली है, ये गंगाराम जी नहीं है ना तो हजारों गंगाराम जी यहाँ बैठे हैं आशीर्वाद देने के लिए। कोई ये ना समझे कि प्रियंका अकेली है, कोई ये ना समझे कि प्रियंका को हम खत्म कर सकते हैं, कोई ये ना समझे कि प्रियंका को कुछ भी बोल सकते हैं, कोई ये ना समझे कि प्रियंका कमजोर है और उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। हजारों हजार गंगाराम जी का आशीर्वाद है और हजारों हजार भाई खड़े हैं इस बहन के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको, छत्तीस कौम के बुजुर्गों और माताओं, बहनों और युवाओं को, और धन्यवाद देती हूँ बाप जी को जिन्होंने ऐसे समय में अपनी इस बेटी का हाथ थामा, इस बेटी को सहारा दिया जब वो सबसे ज्यादा हिम्मत हार चुकी थी। तो मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जो आशीर्वाद दिया है, मान सम्मान दिया है, उसका मान रखना मेरा कर्तव्य है। ईश्वर ने चाहा, परिणाम सही रहा और आपका आशीर्वाद फला और बाप जी का आशीर्वाद फला। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप सबको, छत्तीस कौम की जनता को साथ लेकर काम करेंगे। एक जाजम पर बैठकर तय करेंगे कि पंचायत में अगर काम होना है तो क्या होना। काम बहुत सारे करने हैं, पानी नहीं, पानी के लिए जो समस्या है, बार बार मुझे भी यहाँ से बात होती रहती है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं। 15 साल से एक विधायक राज कर रहे हैं और पीने का पानी भी नहीं दिला सकते। और तो और जहाँ पानी आता था वहाँ पानी अब आना बंद हो गया, सड़कें नहीं है। यही विधायक थे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को कहा था अपने भाषण में कि स्कूलें दे दो, केवल घोषणा कर दो, बिल्डिंग नहीं चाहिए, मास्टर नहीं चाहिए, टीचर नहीं चाहिए, बस स्कूलों की घोषणा कर दो। अरे स्कूलों की घोषणा करके करोगे क्या अगर स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले टीचर नहीं होंगे? ऐसे तो विधायक है, ऐसे तो नेता है। अगर कोई काम लेकर जाता है तो पहले बूथ की लिस्ट देखते हैं, किस बूथ से कितने वोट मिले। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ना तो गंगाराम जी ने कभी बूथ की लिस्ट देखी, ना प्रियंका ने देखी, ना आने वाले समय में देखूंगी। जो भी रामदान जी और गंगाराम जी के घर पे आया है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। जितना हो सका है उसकी मदद ही की और आपकी ये बेटी भी हर हालत में आपके साथ खड़ी रहेगी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको एक ही बात कहूंगी कि आपने जो इतना आशीर्वाद, इतना सम्मान दिया, क्योंकि ये जो सभाएं हो रही है ये आमतौर पे ऐसे विधानसभा चुनावों में होती नहीं है।
मैंने बहुत बुजुर्गों से पूछा, ये मौलवी साहब भी यहाँ बैठे, मैं आपका भी धन्यवाद देती हूँ भाई। ये हर धर्म, हर जाति, हर समाज, हर बिरादरी, हर दल के सभी का, 36 कौम के लोगों का समर्थन मिल रहा है, मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो इतना आशीर्वाद और इतना सम्मान मिल रहा है, मैं इसके लिए जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बाकी का जीवन आप सबको समर्पित करती हूँ, ये संकल्प लेती हूँ, यहाँ के बुजुर्गों के लिए, यहाँ की माताओं बहनों के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए। परिणाम चाहे जो भी हो, स्थिति चाहे कोई भी हो, आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन आपके बीच में हर वक्त मिलेगी। आपके काम के लिए आवाज आपकी बेटी उठाएगी, आपकी बहन उठाएगी, आज संकल्प लेती है। बस आप अपना ये जो आशीर्वाद है, स्नेह है, 25 तारीख को वोट देना मत भूल जाना, क्योंकि जब तक आशीर्वाद बेटी में बंद नहीं होगा तब तक ये संतों का आशीर्वाद नहीं फलेगा। ये जो आपने चुनरी उठाई है, इस चुनरी की लाज तभी रहेगी जब आप वोट इस बल्ले के निशान पे देंगे। ये संतों का जो ये मेहनत कर रहे हैं, ये इस तरीके से माला छोड़कर जो बैठ लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, इस भगवा की लाज भी तभी रहेगी जब आप बल्ले के निशान पर वोट देंगे। 36 कौम की जनता ने जो निर्णय लिया, जो भावना बनाई, उसकी लाज भी तभी रहेगी जब आप बल्ले के निशान पर वोट देंगे। और बाड़मेर की जनता के अंदर जो भय का माहौल है, जो दबाव का माहौल है और जो विकास की कमी है, वो भी पूरा तभी हो। एक मिनट बने रहे, जहां है वहीं खड़े रहे। अब आदरणीय गुरु महाराज का आशीर्वाद हम लेंगे और उसके बाद गुरु महाराज को गुड़ से, वैसे ये तो परम शक्तिमान है, इनको किससे तोलें, इनके लिए धरा कम है, गगन कम है, वायु कम है। पहले गुरु महाराज को, फिर बहन प्रियंका जी को जोरदार जय घोष करेंगे हर हर महादेव का। और मैं आशीर्वचन के लिए गुरु महाराज तक जाऊंगा। कार्यकर्ता जहां भी हैं कृपया बैठ जाएं या यथावत स्थिति बनाए रखें। एक क्षण के लिए बहन प्रियंका जी चौधरी जी ने राम भूटिया का जो पानी का मुद्दा उठा करके सबके सामने जिक्र किया, इसके लिए 36 कौम आपका आभारी है। राम राम सभी को नमो नमो आदेश। जो अभी बहन प्रियंका जी जो अपने को बता रहे थे, हर कोई काम गणा है, घना काम करना है और भाई बात अभी हमने नजरों में हमें यह दी ही है और हमें मोटी तो धन्यवाद खरदा रंग दो टिकट कटी प्रियंका जी दिनों एक धाई तोड़े अगर मत को आया बटे आप एक गुरु है दूध के कन्ने हमारे कल को लाके वे गुरु है, वे ताया जो रोड में बैठ गया निटिया कन बोला रखे और कितनी हिम्मत की है कांग्रेस का प्रधान होते हुए भी समर्थन निर्णय कितनी हिम्मत होगा। और सौंदर्य की लाज बात की, सौंदर्य की लाज में बूढ़ आके पहले हैंग बात कर
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई पीछे सके जगह बनाए। प्रियंका जी को भारती महाराज को आगे आने के लिए जगह बनाए। आदरणीय खट्टर राम जी जगह दे प्लीज। भाइयों से निवेदन है कि थोड़े पीछे सके जगह बनाए। बच्चियों से निवेदन है प्लीज जगह दे। बच्चियां आपसे निवेदन है कि प्रियंका जी को आगे आने दें। प्रियंका जी को गुरु महाराज को आगे तक बैठने दें। केबल्स का ध्यान रखें, कवर है, विद्युत लाइन है, कृपया दूरी बना करके रखें थोड़ी सा। पैसा थी मुझे को अरे 50 लाख दियो तुम आगे इनको भाई उन्हें मार कर दियो यार खाली इनको यार मत कृपया शांति बना रखें, शांति बनाए रखें। भाई लोग जो तराजू के पास खड़े खाए दिए उनमें व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें। हम ठीक आज खट्टाराम जी ने बड़ा दिल दिखाया, उसके लिए अभी खट्टाराम जी को प्रधान साहब को गुस्से चला जाए और उनका मान सम्मान बढ़ाया जाए। को लगेगी मान सम्मान खट्टाराम जी को भारती महाराज को आगे आने के लिए रास्ता दें। सभी भाइयों से